मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरसलात को 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नजर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में सरमायाकारी का फरोग जरूरी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। जरूरी अशिया की कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती निज़ाम बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचे। ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिजिकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है। और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है। 1 या 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के मुअल्लिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया पर सदर जरदारी से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। अफसोस है सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। मुखालिफिन बीमारी को सियासत से जोड़ देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अब भी मौजूद है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। कोरोना की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही। सदर आसिफ अली जरदारी की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर ममलिकत से मुलाकात की इजाजत अभी किसी को नहीं। हुकूमती वफ्द के सरदार अख्तर मेंगल से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात। हुकूमती वफ्द की क़यादत साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने की। वफ्द में डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली गजाला गोला और सूबाई वजीर तालीम राहिला हमीद दुरानी भी शामिल हैं। हुकूमती वफ्द के सरदार अख्तर जान मेंगल से मुज़ाकरात। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी पर IMF माहिरीन के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वफ्द गवर्नेंस बदनवानी के तशख़्ख़ुस और तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन तकरीबन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नेप्रा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की और कोई और नहीं कर रहा। खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर है। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकल सकता। केनाल्स के मामले पर सियासत करना तकलीफ दे है। बयानबाजी से केनाल्स का मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी है, उनसे कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। अली अमीन गंडापुर की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। हम अवाम के साथ हैं, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं हैं। अज़मा बुखारी साहबा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आज उन्होंने एक बयान दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है। पंजाब हुकूमत ये वाजे नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा, क्या आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है।
बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी सूरत कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। हम अवाम के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं। हर जमात में कुछ शरारती और नासमझ लोग होते हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब के बयान पर अफसोस हुआ। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो, हमारा नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत अब तक बाजी नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा। आइन में कहाँ लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे। मीटिंग के मिनट्स मन घड़त हैं, उनमें भी अप्रूवल का लफ्ज कहीं नहीं है। पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून का दावा वोट को इज्जत दो का था, लेकिन उन्होंने इक्तदार को इज्जत दो की बात की। इक्तदार में बैठे लोग मसाइल और उनका हल नहीं जानते। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वो मुल्क नहीं चल सकता। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिदा खान अब्बासी का स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। ये हुक्मरानों की नाकामी है कि आज कोई महफूज नहीं। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाइयां तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियों का आगाज। कराची में 271 से ज्यादा अफगान बाशिंदे कैंप मुंतकिल। रावलपिंडी में भी 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से 35 तारिकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते मजीद 40 अफगान शहरी वापस लौट गए। तादाद 193 हो गई। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़िला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। सहूलत बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 69 करोड़ से जायद फंड्स की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सहूलत बाजार का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशय खुरोनोश कम निर्ख पर फराहम करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का हॉस्टल्स में क्लीन अप ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अनासिर के खिलाफ इंतजामिया के छापे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वाइस चांसलर की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। इंतजामिया ने मेरिट पर दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात को हॉस्टल फराहम करने के लिए ये ऑपरेशन किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अनासिर से कमरे खाली करा लिए। हॉस्टल्स के मुख्तलिफ कमरों पर तलबा तंजीमों ने दहाइयों से कब्जा कर रखा था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तरामीम मुस्तरद करते हैं। SBCA से मुताल्लिक कानून साजी कराची शहर को मजीद तबाह कर देगी। PP क़यादत से गुजारिश है कि करप्शन को रोके। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई के दौर में बिजली की कीमतों में कमी खुशाइंद है। हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए मुश्किल फैसला हिम्मत से किया। बिजली की कीमतों में कमी बहुत बड़ा रिलीफ है। IMF प्रोग्राम के बावजूद हुकूमत ने बिजली की कीमत कम की। PNS असलत की पाक बहरिया की क़यादत में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग। ISPR के मुताबिक पेट्रोलिंग का इनकाद सोमालिया के मशरकी साहिल पर बहरा अरब में किया गया। पाकिस्तान नेवी की क़यादत में CTF 151 के खलीज अदन और सोमालिया के मशरकी साहिल पर मौसर इक़दाम। PNS असलत की काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग का मकसद बहरी क़ज़ाक़ी, मुसल्लह डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना था। PNS असलत का काउंटर पायरेसी पेट्रोल खत्ते में समंदरी तिजारत के आज़ादाना तसलसल को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरी के अज़्म की अक्कासी करता है। अमेरिका ने ट्रंप के 10% टैरिफ का नफाज शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कस्टम एजेंट्स ने ट्रंप की जानिब से आयद एकतरफा 10% टैरिफ वसूल करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, मिस्र, अर्जेंटीना, कोलंबिया और सऊदी अरब 10% टैरिफ का शिकार होने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल हैं।
अमेरिका के 57 बड़े तिजारती शराकतदारों के लिए इजाफी टैरिफ अगले हफ्ते से नाफिज होंगे।